सुदीप सीजन 2 में कितना होने वाला है वॉयलेंस लेवल? काफ़ी हो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप किसी एक्टर को स्क्रिप्ट पे बैठे बैठे ऐसे याद करते ना देखो, मुझे थोड़ा घबराहट होती है उन एक्टर से। इम्तियाज सर के साथ काम करने में मेरा बहुत मन है, उनकी डायरेक्शन में, उनके अंडर। एंड इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट 4 days of my life. I was there and it is an experience to meet him and work with. Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाताल लोक 1 और 2 के क्रिएटर सुदीप एंड ऑफ कोर्स जयदीप। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब सीज़न 1 आया था जो मैसिव सक्सेस हुआ कि आज तक हम उस सीज़न को याद कर रहे हैं। एंड अब तो ऑफ कोर्स सीज़न 2 इज़ कमिंग, लेकिन जब वो आया था लोगों ने तभी भी ये कहा था दिस इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल, ये भी कहा गया था। बट डिड यू एक्सपेक्ट इस तरह का सक्सेस कि आज 5 साल से लोग वेट कर रहे शो के लिए? इट्स लाइक टर्म्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 जो शोज़ फ्रॉम इंडिया में गिना जाता है, कुछ बताइए। नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। मतलब ये होप ज़रूर था कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ होपफुली कुछ बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट इतना पॉपुलर होगा ये नहीं सोचा था। इट वाज आल्सो वेरी रीअश्योरिंग एज अ मेकर कि आप जो चीज़ आपको लग रही थी शायद ये नीच है, वो इतने ज़्यादा लोगों से जब कनेक्ट करती है तो आपको लगता है नहीं यार, हमारी ऑडियंस जो हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं वैसा नहीं है। इट इज़ देयर, इट इज़ रेडी। आपको बस उसको करेक्ट तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, करेक्ट तरीके से आपको कहानी बोलनी है। दे आर रेडी टू हियर दैट स्टोरी। जयदीप? नहीं, बिल्कुल सही। हमने कोई करते वक्त ये ज़रूर था, जैसे भाई ने बोला कि आपको फील होता कि आप किसी बहुत अच्छी चीज़ का हिस्सा बन चुके हो, पर वो जो हाइट जो हिट की गई वो हमें भी एक हफ्ते बाद जाके सिंक हुआ कि हाँ ये थोड़ा बड़ा हो गया है, हमारी सोच से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो पर वो आपको खुशी देती है, वो चीज़ आपको अश्योर करती है कि हाँ आप अगर सही तरीके से किसी काम को अप्रोच करते हो और विदाउट थिंकिंग कि ये हम इसको मार्केट का सबसे बड़ा काम बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, आई थिंक वो वर्क करता है। अच्छी राइटिंग के साथ अगर आप अच्छी इंटेंसिटी के साथ काम करते हो तो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचता है। बट आज आपके जो कैरेक्टर इंस्पेक्टर हाथीराम का दैट ऑल्सो गॉट सो मच लव, क्योंकि जो धीरे धीरे आपका कैरेक्टर ग्रो होता था शो सीज़न 1 में और जो फिनाले में जाके उसका पूरा जो निकलता है, आज मुड़ के जब देखते हैं तो कैसा लगता है जो लोग आके प्यार देते हैं, दैट एंटायर लव एंड एवरीथिंग? आप धन्यवाद दे सकते हो, उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो पीछे मुड़ के जब आप देखते हो कि हाँ जो भरोसा दिखाया गया आप में एज एन एक्टर, और वो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट का किसी भी इंसान के लिए उसका एक तरह से कमान संभाल देना कि आप इसकी कमान संभालो इस पूरी कहानी की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सोचते नहीं हो, लेकिन वो जब फील होती है तो आपको लगता है कि हाँ इसका बड़ा हिस्सा हो आप। और उस पीछे मुड़ के जब आप देखते हो तो किसी ने बहुत ज़्यादा हिमाकत वाला काम किया था, बहुत ज़्यादा ही भरोसा था इनको मेरे ऊपर। तो मुझे लगता है कि मैं बस हाथ जोड़ देता हूँ कि थैंक गॉड ये सही निकल गया, नहीं तो कोई नहीं पूछता जयदीप अलाउत उसके बाद। अगर वो खराब हो जाता तो वो लगता ना फिर किसी को भी 4 साल और लगते ये बात समझने में कि हाँ यार दिया तो था इसको इतना बड़ा काम, क्या कर लिया इसने। बहुत बड़ी बात। बट जब सीज़न आजकल काफ़ी एक चलन चला हुआ है जो वॉयलेंस वाली फिल्म है, एनिमल ले लो, मार्को ले लो, किल ले लो, लेकिन जब आपका भी आया था तब लोगों ने कहा था कि इस तरह का जो वॉयलेंस था हमने देखा नहीं था, एंड वो इम्पैक्टफुल था मोर देन दैट गन्स एंड समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी अंदर रह गया था। हमने भी जब सीज़न 1 देखा था तो वो जा नहीं रहा था जहन से। तो एक तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, एंड इन कंपैरिजन तो आजकल जो सीज़न ख़त्म होने के बाद तो आपको कितना, क्योंकि हमें तो काफ़ी हार्ड हिटिंग लगा था, काफ़ी इम्पैक्टफुल, जो मैंने कहा व्हाट ही ऑल्सो सेड कि बैक स्टोरी के साथ वो जिस तरह जुड़ जाता है तभी जाके वो शायद हॉन्टिंग हो जाता है। आई डोंट नो, आपने जब देखा तो आपको कैसा लगा था? विच वन? एंटायर सीज़न 1 जब खत्म की थी आपने, पाताल लोक की बात? हाँ। हम तो गए हैं ना उसके उस जर्नी के थ्रू गए ही हैं। मैं सही बताऊं, मैंने बहुत लेट देखा था। मैं एक तो बहुत, क्योंकि हम सब घर पे बैठे हुए थे, तो मेरा रिलीज के भी कुछ 20 दिन बाद तक मैं हर दिन सुबह 9 बजे बैठता था इंटरनेट पे, और मैं पूरा दिन जूम कॉल्स पे रहता था या इंटरव्यूज पे रहता था।
और शाम को खत्म होता तब तक हालत नहीं होती थी कुछ देखने की। तो मैंने सीजन रिलीज होने के कुछ 1 महीने बाद देखा है, और वो भी मैं थोड़ा सा, कुछ भी हो, आप इतना बड़ा काम जब इतना बड़े स्केल पे जब एक्सेप्ट होता है ना, तो आपको भी अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। डर लग रहा था देखने के लिए? अब नहीं, वो बस उस वक्त तो वक्त नहीं मिला। फिर सब दोस्तों ने, कुछ लोग घर पे पहुंचे कि सब बैठ के एक साथ दोबारा, उनको तो खैर उन्होंने 2-2 बार देख चुके थे वो, बट दे मेड मी सिट एंड, और फिर भी मैंने वो खड़े खड़े ही देख पाया मैं उसको। बट वो सुदीप, सीजन 2 में कितना होने वाला है वॉयलेंस लेवल? काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक सेक्शन है जो इसके लिए वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ देखने अलग मिलेगा। सीजन 2 में क्या होने वाला है? वायलेंस कितना होने वाला है? नहीं, जितना भी है उसका पीछे एक प्रॉपर रीजन है। हाँ, आपको उसका हर वो रीजन मिलेगा कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ। जो आप देखो बोलोगे ये अननेसेसरी वायलेंस डाला है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट मेक द सीजन 1 स्पेशल। बट आई थिंक इट्स शायद लेस वायलेंट है, या पता नहीं। नहीं, सीजन 1 से अगर विजुअली अब देखो, ये परसेप्शन की बात है कि आपको क्या वायलेंट लगता है। बहुतों को तो एक हल्की सी खून भी दिखना वायलेंट लगता है, कुछ को नहीं लगता है, वो उनको लगता है कि हाँ। अब अगर सीजन 1 में किसी, तो मुझे लगता है जो मोस्ट डिस्कस्ड वायलेंट वाज व्हेन हथौड़ा वाज बीटिंग समवन, दैट वाज द मोस्ट वायलेंट सीन। आई डोंट थिंक वी हैव दैट काइंड ऑफ सीन इन सीजन 2। नहीं, तो ये एक हमारी भी एक ग्रोथ और एक जर्नी जो रही है एज आर्टिस्ट। आई थिंक टुडे अर्लियर आई वुड I would not shy away from violence, in the sense that अगर मुझे लगता है कि इस बात को कहने के लिए वायलेंस दिखाना ज़रूरी ऑन स्क्रीन, तो मैं दिखाता था। अभी मैं थोड़ा, मेरे अंदर शायद रिस्ट्रेंट आ गया है उसको लेकर के, और वो शायद वो आप एक चीज़ एक तरीके से आपने एक बात 2 बार कह दी, 3 बार कह दी, फिर आपको लगता है यार ये तो मैं कर चुका हूँ, नाउ लेट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ। क्या मैं ये बिना वायलेंस दिखाए इसी बात को मैं कह सकता हूँ? तो शायद ये उस जर्नी की तरफ एक पहला स्टेप है। बट सीजन 1 में जब यूपी का पूरा बैकड्रॉप आपने रखा था, या नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हैं, दिस मस्ट हैव बीन एज अ रिसर्च पॉइंट पे भी काफ़ी टफ हुआ होगा, बिकॉज एक तो आपको एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है, वो लोग पीपल आर गोइंग टू कंपेयर विद सीजन 1 के उस तरह का लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो काफ़ी नेवर हर्ड का ज़्यादा कुछ, डोंट इवन हैव मच स्टफ ऑन दिस टॉपिक्स पे, तो काफ़ी टफ हुआ होगा। जी, बट मेरे लिए थोड़ा इजियर था, बिकॉज मैं नॉर्थ ईस्ट में पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए वो फेमिलियर टेरिटरी थी, मैं वहाँ लॉस्ट नहीं था। पर बावजूद उसके हमने बहुत इसको बहुत सेंसिटिवली अप्रोच किया। वी हैड रिसर्च कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, समवन फ्रॉम नागालैंड, लोकल ऑफ नागालैंड, एंड द लेडी अनुंगला, शी वाज थ्रू आउट विथ अस ऑन द प्रोसेस, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू शूटिंग टू टू द प्री प्रोडक्शन। वो हमारी पूरी जर्नी का हिस्सा थी, और उसको ये बिल्कुल अथॉरिटी थी कि वो किसी भी चीज़ के बारे में वो पॉइंट आउट करके बोल सके, यार ये जो तुम दिखा रहे हो ना ये गलत है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हों, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, चाहे डायलॉग्स हों, कैरेक्टर्स के नाम हों, किसी इंसिडेंट के बारे में अगर बात हो रही है तो उसका रेफरेंस हो। शी हैड कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द creatives that was there to be discussed. Okay. जदीप, जब आप जाने कर रहे थे तभी इज इट ट्रू दैट सैफ ने करीना को वार्न किया था आपके बारे में, कि कहा था कि इससे बच के रहना, समथिंग, ये एक्टर बहुत खतरनाक है? क्या सीन, क्या कुछ? नहीं, मुझे पता नहीं है। मुझे भी ये करीना नहीं बोला कि सैफ है सेट के, देखो तुम तो यार होके जाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पहुंच जाओ कहीं सेट पे। तो ठीक है, बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने अपनी तैयारी करके आते हैं, बिना तैयारी के कौन आता है सेट पे? नहीं आते हैं बिल्कुल। चलो मैं बचा हुआ उस तरह उस शो में जो आपका अगेन कैरेक्टर काफ़ी मेनिसिंग था, उस जो कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट किस्म का था, बहुत तारीफ हुई आपकी उस कैरेक्टर को लेके, लेकिन बेबो के साथ किस तरह की, हाउ वाज दैट जर्नी? नहीं, बहुत अच्छा। वो जेन्युइनली आपको इतने बड़ी स्टार हैं वो, और सालों तक रही हैं, तो वो एनर्जी अलग है। आप अपनी तरह के काम जो आप करते आए हैं उसके से, बट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद हर, यू कैन फील कि वो कितनी तैयार होके आई हैं उस काम के लिए, कितना यू विल, आई हैव नेवर सीन हर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर द डायलॉग्स और रिमेंबरिंग द डायलॉग्स,
विच इज़ आई पर्सनली फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक्टर को स्क्रिप्ट पे बैठे बैठे ऐसे याद करते ना देखो। मुझे थोड़ा घबराहट होती है उन एक्टर्स से जो स्क्रिप्ट पेपर चलते सीन के बीच में लेके और देयर स्टिल यू कैन सी कि वो अभी भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम लिटिल स्केयर्ड ऑफ दोस एक्टर्स। आप रेफरेंस पॉइंट ढूंढ लेते अच्छा हाँ यार इस सेकंड पे क्या है, वो आपको समझ में आता है कि आप कुछ रेफर कर रहे हो वहां से। बट आई हैव नेवर सीन हर विद द स्क्रिप्ट इन व्हाइल वी आर रिहर्सिंग और डूइंग। तो आई कैन this is one of my criteria that oh somebody is prepared. So and then इतनी बड़ी स्टार हैं, यू कैन आई मीन कभी भी वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, वो इतना बड़ा रुतबा जो है। बट स्क्रिप्ट जब पढ़नी शुरू की थी तभी से लग गया था कि हाँ शी इज़ हियर फॉर एज अ यूनिट टू वर्क यू नो ऑन द स्क्रिप्ट। आपने रिसेंटली ये भी कहा कि आपने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर किया था तो आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? वासेपुर के टाइम? हाँ वासेपुर के टाइम। हाँ नए होते हो आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि कहाँ जा रही है, और इतनी बड़ी कहानी है ना उसका आप एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो। और मुझे तो पढ़ने भी उतना ही दिया गया था, सेकंड सीजन पढ़ने का मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि जब पढ़ने की बारी आई थी तो अनुराग सर बोले कि हाँ तू यहाँ तक इस पेज तक है, उसके बाद तू मर जाता है, तू उसके बाद छोड़ दे, मुझे कहीं जाना है, तू वहीं तक पढ़ के बता। तो मुझे सेकंड फिल्म पढ़ने का मौका भी नहीं मिला था। बट क्योंकि आप नए शहर में होते हो, आप इतने सही डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, तो अच्छे लोग, आपको पता है इसमें बहुत सही से एक्टर्स हैं, तो आप बस उस जोन में होते हो उस वक्त कि मैं जो अभी कर रहा हूँ ना ये सही लगे, ये सही कर रहा हूँ। पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप उसका क्या स्केल होने वाला है, क्या दिखने वाला। तो धीरे धीरे आप भी सीख रहे होते हो कि अच्छा ये वर्क किया इस तरीके से, अगर आप कुछ इस तरह से कब करते हो तो आप अपना तरीका ढूंढ रहे होते हो एज एन एक्टर, जिसको बोलते हैं ना मेथड ढूंढ रहे होते हो। उस वक्त एक्टर अपना मेथड ढूंढ रहा होता है कि उसको किस तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करना चाहिए कि वो बिलीवेबल लगना शुरू हो। बट सेम थिंग हैपन इन रॉकस्टार आल्सो, क्योंकि अभी रिसेंटली जब रॉकस्टार रिलीज हुई थी लोगों ने आपके काफ़ी फोटोज लेके एज अ बड़े भैया करके डाले थे। हाँ लेकिन वो सेम टाइम है, उसी वक्त वो बीच में रॉकस्टार के 3 दिन जब वासेपुर शूट हो रहा था, उसी वक्त रॉकस्टार के लिए 3 दिन के लिए गया था मैं। ओके, बट कैसा लगा था रॉकस्टार में? आज वो फिल्म भी इतनी बड़ी कल्ट हो गई है। वो अच्छा था एक्सपीरियंस है। इम्तियाज सर के साथ काम करने में मेरा बहुत मन है, उनकी डायरेक्शन में, उनके अंडर बहुत ज़्यादा मन है उनके साथ काम करने का। बिकॉज वंस यू सी हिम वर्किंग ऑन सेट ना, यू विल फील कि आपने एक्टर बन के ना अच्छा डिसीजन लिया है। लाइक विद हिम यू कैन फील दैट कि आपने एक्टर बन के अच्छा डिसीजन लिया है। मेघना, इम्तियाज सर, सिद्धार्थ जिनके साथ मैंने अभी महाराज की, यू फील कि हाँ ये एक्टर बनने का जो आपने जो सोचा ना, ये सही तरीका है लोगों तक पहुंचने का, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बेटर बना पाएंगे। सुदीप, आपने जो स्टोरीज लिखी है, जो कुछ फिल्मों में बहुत कमाल की है, अगेन हार्ड हिटिंग रही है, उड़ता पंजाब ले लो, सुपरस्टार इज़ वन ऑफ माय अंडररेटेड फेवरेट जेम में मैं गिनता हूँ उसे, उसकी बहुत ही कमाल की थी वो भी। बट जब उड़ता पंजाब में दिलजीत के साथ काम किया था, फर्स्ट फिल्म थी, उसकी डेब्यू थी, और आज वो चमकीला कर रहा है, पीपल इज डूइंग ऑल दिस स्टोरीज इंटरनेशनली, सो मच दिस थिंग, किस तरह का ग्रोथ एंड डिफरेंस देखते हैं आप उसमें? इट्स ग्रेट टू सी दैट। मतलब आप जब किसी एक एक्टर को या आर्टिस्ट को एक मोमेंट ऑफ टाइम पे आपने उनको देखा है, एंड देन यू सी दैट ग्रोथ, इट्स ओनली इट फिल्स यू विद जॉय टू सी दैट सक्सेस एंड टू सी still the same humility in the man, and that same hunger to create either new music or to have his voice reach out to millions more. It's quite joyful. Okay. Jadip, Shahrukh Khan fan club has reached out to us and saying, आपने of course Bard of Blood में उनके प्रोडक्शन हाउस में काम किया था, but रईस में also you were part of it. How was that experience working with him? Oh, it's an experience. you have to experience that. You can't put that in words. आप रईस में थे? हाँ, मतलब वो बहुत छोटा सा सीक्वेंस है, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। अपने हनीत रेहान भाई उसकी कास्टिंग कर रहे थे, somebody was casted for that character, वो उनको एक दिन शूट के बाद उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो हनी भाई जस्ट कॉल्ड मी रैंडमली इन द नाइट एक दिन 10:30 बजे, और वो बोला कि यार फंस गया हूँ, ऐसे ऐसे है, और ये है वो है, तुझे ना ये कहानी है। मैंने कहा भाई मुझसे क्या ही कर लूँगा मैं, 4 सीन है उसमें ढंग के। नहीं साइड के, और उन्होंने के साथ बहुत सारा रिश्ता रहा है हमेशा, मेरी पहली 3-4 फिल्में उन्होंने दिलाई मुझे और वो सब। तो वो बोले कि अगर कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ नुकसान भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई आपके लिए करते। तो मैं 11:30 बजे रात को हाँ बोली, सुबह 6:30 बजे सेट पे था मैं, मुझे पता ही नहीं क्या करना था।
जस्ट बिकॉज ऑफ किंग खान कि चलो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है. एंड इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट 4 days of my life. I was there, and it is an experience to meet him and work with. Of course. सवाल तो बहुत सारे लेकिन of course वक्त का तकाजा I है know. वहाँ से आगे. I know. So we wish you guys all the best for all your future ventures and thank you for being with us. Thank you. Thank you, Divya. Radio Nasha.